नमस्कार दोस्तों, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर आशुतोष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सिविल पितामह सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू प्रिवेंट हनी कॉम्बिंग इन कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स। यानी कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स में हनी कॉम्बिंग का बचाव क्या होता है, उसका क्या कारण होता है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि हनी कॉम्ब बेसिकली होता क्या है। तो दोस्तों, हनी कॉम्ब जो है हमारे पास जो गारे में गिट्टी के कणों के बीच में अंतर रह जाने के कारण जो कंक्रीट सरफेस पे खाली जगह बन जाती है, उस खाली जगह को यहाँ पे हनी कॉम्ब कहा जाता है। तो दोस्तों, जो हनी कॉम्ब होता है वो कंक्रीट स्ट्रक्चर्स के एक्सटर्नल सरफेस पे ही डेवलप होता है। यहाँ पे हमने एक कॉलम की इमेज शो की है जिसमें हनी कॉम्ब डेवलप हुआ था, तो उसको हमने एज ए रेफरेंस यहाँ पे इमेज शो की है, जिसमें आप भली बात ही जान पाएंगे कि कंक्रीट स्ट्रक्चर्स में हनी कॉम्ब कैसा दिखता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमने कंक्रीट सरफेस शो की है उसमें हनी कॉम्ब की इमेज यहाँ पे दिखाई हुई है। तो दोस्तों, जो कंक्रीट स्ट्रक्चर्स में कोर्स एग्रीगेट पार्टिकल्स हैं उसके बीच में जो वर्ड्स प्रेजेंट हो गए हैं, तो उस वर्ड्स को ही यहाँ पे हनी कॉम्ब कहा जाता है। तो अगर हमने हनी कॉम्ब को प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया तो जिससे के कारण मॉइस्चर पेनिट्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं कंक्रीट स्ट्रक्चर्स में। और कंक्रीट स्ट्रक्चर्स में मॉइस्चर पेनिट्रेशन होने के कारण जो हम रेफोर्सेंट यूज़ करते हैं उसमें कोरोजन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। दोस्तों, ये एक सीरियस स्ट्रक्चर प्रॉब्लम को लीड कर सकता है जिसके कारण स्ट्रक्चर फेल्योर तक के चांसेस बन सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं हमारे पास हनी कॉम्बिंग के कंक्रीट स्ट्रक्चर्स में। तो दोस्तों, इम्प्रॉपर वाटर सीमेंट रेशियो का होना सबसे बड़ा कारण होता है हनी कॉम्बिंग का। तो दोस्तों, जैसे कि अगर हम हाई वाटर सीमेंट रेशियो यूज़ करते हैं तो जिसके कारण सेग्रीगेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और सेग्रीगेशन होने के कारण जो हमारे पास कोर्स एग्रीगेट पार्टिकल हैं वो फाइन एग्रीगेट पार्टिकल्स और सीमेंट स्लरी से अलग हो जाता है, जिसके कारण कंक्रीट सरफेस में हनी कॉम्ब डेवलप हो जाता है। दोस्तों, अगर हम लो वाटर सीमेंट रेशियो भी यूज़ करते हैं तब भी हमारे पास जो कंक्रीट होता है वो लो वर्केबल हो जाता है, जिसके कारण भी हमारे पास हनी कॉम्बिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, जो वाटर सीमेंट रेशियो होता है वो ऑप्टिमम होना चाहिए, ना हाई वाटर सीमेंट रेशियो यूज़ होना चाहिए, ना लो वाटर सीमेंट रेशियो यूज़ होना चाहिए। तो जो डिज़ाइंड है वाटर सीमेंट रेशियो उसी पे हम वर्क करना चाहिए। दोस्तों, जो सेकेंड रीज़न वो इम्प्रॉपर वाइब्रेशन एंड कॉम्पैक्शन ड्यूरिंग कंक्रीट लेइंग, यानी कंक्रीट को ले करते समय इम्प्रॉपर वाइब्रेशन कॉम्पैक्शन का किया जाना भी एक बहुत बड़ा कारण होता है हनी कॉम्ब डेवलप होने का। तो दोस्तों, जो हमारे पास ऑप्टिमम टाइम ऑफ वाइब्रेशन है वो 7 to 15 सेकंड होना चाहिए। जैसे कि जब भी हम कंक्रीट सरफेस में यहाँ पे वाइब्रेशन करते हैं तो जो ड्यूरेशन होता है 7 to 15 सेकेंड्स होना चाहिए, यानी इससे कम भी नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करना भी यहाँ पे एक हनी कॉम्ब का कारण होता है, जिससे सेग्रीगेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन कॉम्प्रेशन करने के कारण। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में के बीच में 350 to 900 mm की डिस्टेंस होनी चाहिए जब हम कॉम्पैक्शन करते हैं वाइब्रेशन नीडल के बीच में। तो दोस्तों, जो नेक्स्ट हमारे पास कारण होता है वो लेस कवर टू रेनफोर्समेंट बार्स एंड इम्प्रॉपर यूजेज ऑफ कवर ब्लॉक्स, यानी कवर ब्लॉक्स का इम्प्रॉपर यूज़ किया जाना और इन्फोर्समेंट बार्स में बहुत कम कवर का होना भी एक बहुत बड़ा कारण होता है हनी कॉम्बिंग का। दोस्तों, प्रेजेंस ऑफ हाई परसेंटेज ऑफ बिगर साइज ऑफ एग्रीगेट्स इन कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, यानी जब हम कंक्रीट बनाते हैं तो उसमें हाई परसेंटेज ऑफ कोर्स एग्रीगेट पार्टिकल्स का प्रेजेंट होना एक हमारे पास कारण होता है, जिसके कारण हनी कॉम्ब डेवलप हो सकता है। और हायर परसेंटेज ऑफ कोर्स एग्रीगेट पार्टिकल्स के कारण जो हमारे पास कंक्रीट होता है वो लो वर्केबल हो जाता है। दोस्तों, जो नेक्स्ट रीज़न है हमारे पास इम्प्रॉपर फॉर्मवर्क स्पेसेस बिटवीन द शीट्स ऑफ फॉर्मवर्क एंड स्लिपेज ऑफ फॉर्मवर्क, यानी जो हमारे पास फॉर्मवर्क यूज़ करते हैं उसके शीट्स के बीच में स्पेस का डेवलप हो जाना, और जो हम कंक्रीट पोर करते हैं उसके बीच में सीमेंट स्लरी और मोटार का उसके बीच में से स्लिपेज होना जो हमारे पास सबसे बड़ा कारण होता है यहाँ पे हनी कॉम्ब डेवलप होने का। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने जो कंक्रीट सरफेस की इमेज शो की इसमें हमने फॉर्मवर्क की इमेज शो की हुई है। तो इसमें जो हमारे पास गैप्स प्रेजेंट हैं फॉर्मर के बीच में, उसके बीच से सीमेंट स्लरी यहाँ पे का स्लिपेज यहाँ पे दिखाया हुआ है, जिसके कारण जो हनी कॉम्ब है वो डेवलप हो सकता है। दोस्तों, तो किन स्टेप्स को फॉलो करके यहाँ पे हम हनी कॉम्ब को रोका जा सकता है। दोस्तों, तो सबसे पहले इंश्योर टाइट फॉर्मवर्क विदाउट एनी लीकेज, यानी जब हम भी यहाँ पे फॉर्मवर्क बंधाते हैं तो उसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, कोई गैप प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, टाइट होना चाहिए एकदम फॉर्मवर्क, जिसके कारण जब हम कंक्रीट पोर करते हैं तो सीमेंट स्लरी वहाँ से बहनी नहीं चाहिए। दोस्तों, तो ये सबसे पहले
यहाँ पे इंश्योर करना चाहिए कि जो हमारे पास फॉर्मवर्क है वो टाइट बंधा हो और उसमें कोई लीकेज प्रेजेंट ना हो। तो दोस्तों जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, अलाउ गुड कॉम्पैक्शन टू एक्सपेल एंट्रैप्ड एयर फ्रॉम कंक्रीट। यानी जब भी हम कंक्रीट स्ट्रक्चर्स में हम वाइब्रेशन और कॉम्पैक्शन करते हैं तो गुड कॉम्पैक्शन किया जाना चाहिए, ना एक्सेस कॉम्पैक्शन करेंगे ना बहुत कम कॉम्पैक्शन करेंगे। जो वाइब्रेशन करेंगे उसका ड्यूरेशन 7 to 15 सेकेंड्स के बीच में होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा होने से भी यहाँ पे सेग्रीगेशन की प्रॉब्लम बन सकती है और सेग्रीगेशन के कारण जो हनीकॉम्ब है वो भी बन सकता है दोस्तों। तो दोस्तों जब भी हम यहाँ पे वाइब्रेटर यूज़ करते हैं कॉम्पैक्शन के लिए तो फॉर्मवर्क और वाइब्रेटर के बीच में 1 इंच का मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, जिससे हमारा प्रॉपर कॉम्पैक्शन हो सके। अगर हमने फॉर्मवर्क के एडजस्ट बहुत ही बगल में यहाँ पे अपना वाइब्रेटर चलाया तो फॉर्मवर्क जो है हमारा मिस अलाइंड हो सकता है, जिसके कारण हमारा स्लिपेज की भी प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे हमारे पास कंक्रीट सरफेस में हनीकॉम्ब डेवलप हो सकता है दोस्तों। तो जो नेक्स्ट स्टेप है, इंश्योर यूज ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ लेस देन 20 mm एट जंक्शंस ऑफ बीम एंड कॉलम। यानी बीम और कॉलम के जंक्शन में जो हम एग्रीगेट का साइज़ है वो 20 mm से लेस यूज़ करते हैं। तो इसका इंश्योर करना चाहिए कि जो हमारे एग्रीगेट पार्टिकल्स यूज़ कर रहे हैं, साइज़ यूज़ कर रहे हैं, वो जंक्शंस पे 20 mm से लेस हों। तो दोस्तों जो हम एग्रीगेट्स यूज़ कर रहे हैं वो वेल ग्रेडेड एग्रीगेट होना चाहिए, जिससे कारण हमारे जो कोर्स एग्रीगेट पार्टिकल्स हैं उसमें वर्ड्स इजीली फिल हो सकें। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दिखाया है, जिसमें आप कर्व 1 देख रहे होंगे, ये वेल ग्रेडेड एग्रीगेट का यहाँ पे कर्व है। कर्व 2 पुअरली ग्रेडेड एग्रीगेट का कर्व है। कर्व 3 गैप ग्रेडेड है। दोस्तों वेल ग्रेडेड एग्रीगेट में आप देख रहे हैं कि हर साइज़ के पार्टिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो दोस्तों कोर्स एग्रीगेट पार्टिकल जब वेल ग्रेडेड होगा एग्रीगेट, तब यहाँ पे जो हमारे पास वॉइड्स होंगे वो इजीली हर साइज़ के पार्टिकल्स से फिल हो सकते हैं। जो अगर पुअरली ग्रेडेड होगा तो उसमें कुछ पार्टिकल्स एब्सेंट होंगे, कुछ पार्टिकल्स नहीं भी होंगे। तो इसके कारण जो हमारे पास कंक्रीट सरफेस बनेगा तो उसमें हनीकॉम्ब बन सकता है दोस्तों। और जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है, यूज़ द आइडियल वाटर सीमेंट रेशियो। जो जैसे कि जो डिज़ाइन वाटर सीमेंट रेशियो होता है जिसके लिए कंक्रीट मिक्स को डिज़ाइन किया जाता है, तो उस वाटर सीमेंट का रेशियो का ही यूज़ करना चाहिए, ना हाई वाटर सीमेंट रेशियो का यूज़ करना चाहिए जिससे सेग्रीगेशन डेवलप हो जाता है, और ना ही लो सीमेंट वाटर सीमेंट रेशियो का यूज़ करना चाहिए जिसके कारण लो वर्केबल मिक्स यहाँ पे बनता है, जो हमारे पास एक हनीकॉम्ब डेवलप होने का चांस हो सकता है। इसके लिए यहाँ पे जो वाटर सीमेंट रेशियो यूज़ करेंगे वो आइडियल होगा और डिज़ाइन मिक्स के लिए डेवलप किया जाएगा। दोस्तों इस तरह से इन स्टेप्स को फॉलो करके यहाँ पे हम कंक्रीट स्ट्रक्चर्स में हनीकॉम्ब को डेवलप होने से बचा सकते हैं। और जो भी हमने रीजंस यहाँ पे से बताए हैं उस रीज़न का ध्यान रखा जाए जब भी हम कंक्रीट लेइंग करें, जब भी हम कंक्रीट बनाएं तो वाटर सीमेंट रेशियो प्रॉपर होना चाहिए, टाइट फॉर्मवर्क होना चाहिए, कोर्स एग्रीगेट पार्टिकल्स जो हमारे हैं उसका बैलेंस होना चाहिए कि वेल ग्रेडेड और एग्रीगेट यूज़ करना चाहिए यहाँ पे। तो इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम कंक्रीट की लेइंग करें और कंक्रीट मिक्स तैयार किया जाए। तो दोस्तों इस तरह से हम कंक्रीट स्ट्रक्चर्स में हनीकॉम्ब को डेवलप होने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।